हेलो नीट कैंडिडेट्स, तेलंगाना स्टेट ने BHMS कोर्स के लिए मैनेजमेंट कोटा का नोटिस रिलीज़ किया है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी में यानी कि मैनेजमेंट कोटा में BHMS कोर्स में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आज यानी कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। उसका जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। अप टू 6 PM तक आप लोग इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो नीट क्वालिफाइड हैं तो वो सब इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे BHMS कोर्स के 5 कॉलेजेस हैं। एक तो JIMS यानी कि JIMS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जो कि शमशाबाद में है। एक MNR होम्योपैथिक कॉलेज है जो संगारेड्डी में है, और एक हमजा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जो कि सिद्दीपेट में पड़ता है। एक देव्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जो कि केसरा में पड़ता है, यानी मेडचल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ेगा। और एक गुरु नानक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जो कि खानापुर में पड़ता है। तो इसमें जो कैटेगरी बी है उसमें इन जो पहले के मैंने आपको फर्स्ट 3 कॉलेजेस बताए, जेम्स होम्योपैथिक कॉलेज, MNR होम्योपैथिक कॉलेज और हमजा, इसमें कैटेगरी बी में 35 सीट्स हैं इन तीनों कॉलेजेस में। जो देव्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है उसमें 10 सीट्स हैं बी कैटेगरी में, और गुरु नानक होम्योपैथिक कॉलेज में भी 35 सीट्स हैं। जो सी कैटेगरी है जिसको हम NRI कैटेगरी बोलते हैं, इसमें सिर्फ देव्स होम्योपैथिक कॉलेज को छोड़ के बाकी सभी कॉलेज में 15 सीट्स हैं, और जो देव्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है उसमें NRI कैटेगरी में 5 सीट्स हैं। इसका ट्यूशन फ़ी अभी नहीं बताया गया है, तो वो भी जल्द वेबसाइट पर आ जाएगा। तेलंगाना की जो वेबसाइट है उस पर आ जाएगा। इसमें सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो तेलंगाना स्टेट को छोड़कर इंडिया के अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 10+2 बॉटनी, जूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ हुई है तो वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और साथ में जिनका नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई है वो सब लोग इसमें कर सकते हैं अप्लाई। जो OC कैंडिडेट यानी कि जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके पास टोटल साइंस सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स मिलाकर होने चाहिए, और जो इसमें OBC SC ST के कैंडिडेट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो मोर देन 40% होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 को। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एज 17 ईयर्स या इससे ज़्यादा है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 17 ईयर्स से कम है एज ऑन 31 दिसंबर 2023 तो वो इसके लिए अप्लाई ना करें, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 4000 रुपीज़, लेकिन इसमें जो बैंक चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा रहेंगे जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये आपको वापस नहीं होगी और ना ही एडजस्ट होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट कोटा के लिए BHMS कोर्स का स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। तो ये आज से यानी कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए? एक तो आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपका एडमिट कार्ड चाहिए, जो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था उसका एक एडमिट कार्ड, उसका स्कोर कार्ड, और जो आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है जिसको हम SSC के बोलते हैं, SSC का आपको एग्ज़ाम सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उससे आपके डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म किया जा सके। बाकी आपने जो 12th का एग्ज़ाम दिया जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं उसका मार्कशीट चाहिए होगा, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको कि तेलंगाना स्टेट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, और एक आपका जो भी कैंडिडेट का सिग्नेचर है
वो उसका पिक्चर भी आपको अपलोड करना होगा। कि आगे का शेड्यूल मेंशन नहीं किया गया है, अभी सिर्फ इतना ही नोटिफाई किया है कि रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन होने जा रही है। देखिए, ये तो जो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट कोटा का बताया है, साथ ही एक ऑल इंडिया कोटा होता है, उसके लिए भी BHMS कोर्स का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, इसमें जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 15% सीट्स के लिए जो अलॉटमेंट होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। तो जो अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा से प्राइवेट कॉलेजेस में तेलंगाना स्टेट में BHMS कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें भी आप लोग अगर तेलंगाना स्टेट के बाहर के स्टेट्स के कोई कैंडिडेट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो जितनी टोटल सीट्स हैं प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज में, उसका 15% का जो अलॉटमेंट है प्राइवेट कॉलेज में वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किया जाता है। तो इसकी भी रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 23 अक्टूबर अप टू 6 PM तक होगा। एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि आपका नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, तो तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है। कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ही माने जाएंगे। तो इसमें भी वही कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको अभी पहले बताया, एक जेम्स है, MNR है, हमज़ा है, देव्स है और गुरु नानक है। इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो बता देते हैं। जेम्स में टोटल 15 सीट्स रहेंगी ऑल इंडिया कोटा में, और MNR में भी 15 है, हमज़ा में 15 है, देव्स होम्योपैथिक कॉलेज में 7 सीट्स हैं और गुरु नानक होम्योपैथिक कॉलेज में 15 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इन कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 2000 रुपीज़ रहेगा। वो ऑनलाइन पे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। ये फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये रिटर्न नहीं होगी। और रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है, यानी कि चॉइस फिलिंग साथ ही करनी है आपको। हाँ, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा यानी कि अलॉटमेंट हो जाएगा, तब आपको एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी होगी 8000 रुपीज़ BHMS कोर्स के लिए, जो कि आप पेमेंट गेटवे के थ्रू पे कर सकते हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन ही करनी है। उसके बाद ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें ऑल इंडिया कोटा से सेकेंड राउंड में एडमिशन मिलेगा, तो वो फिर अपनी सीट को छोड़ नहीं सकते कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। अगर आप फिर भी सीट छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम बताया जाएगा, उसी में आप एग्ज़िट कर सकते हैं सीट। इसके बाद अगर आपने सीट एग्ज़िट की तो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज फ़ी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी। और अगर आप एडमिशन लेने के बाद जब कोर्स के बीच में अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको 1 लाख का पेनल्टी चार्जेस भी पे करना होगा। और उसके बाद आप तेलंगाना स्टेट में 3 इयर्स के लिए BHMS एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया। एक आपको अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी, एक एफिडेविट बनवाना होगा जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट कराना होगा। ये अंडरटेकिंग पेरेंट और कैंडिडेट बनवा कर देंगे। उसमें आपको यही मेंशन कराना है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स सबमिट कराएं वो जेन्युइन है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके लिए जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा दिया गया है फॉर्मेट, तो वो आप जो इसका नोटिस है वहाँ से आप ये मैनेजमेंट कोटा का निकला हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट कोटा से भी आप लोग कैटेगरी बी या कैटेगरी सी में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगी तो तब आपको एक यूनिवर्सिटी फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो वो यूनिवर्सिटी फ़ी कितनी है मैं बता देते हैं। इसके लिए जो यूनिवर्सिटी आपको फ़ी पे करनी है, कैटेगरी बी के लिए है 15,000 और कैटेगरी सी के लिए है 20,000। ये भी नॉन रिफंडेबल रहेगी।
तो जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको ये यूनिवर्सिटी फ़ी ऑनलाइन पे करनी होगी। इसके बाद ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।